तो क्या हाल-चाल? तो यार जब से ड्रैगन बॉल डायना खत्म हुआ है तब से अधूरा-अधूरा लगने लगा है हम ड्रैगन बॉल फैन्स को। तो इसी अधूरेपन को दूर करने के लिए मैं अब स्टार्ट करने वाला हूँ ड्रैगन बॉल सुपर मांगा और ये ऑफिशियल मांगा है। तो यार तुम लोग मुझसे बोलो कि ये ब्रो इसकी स्टोरी कहाँ से है? तो ये इसकी स्टोरी है पूरी की पूरी जब है ना गोकू वर्सेस जिरन की फाइट होती है, पूरा एनीमे एंड हो गया था ड्रैगन बॉल सुपर का, ये उससे आगे की स्टोरी है। तो हम उससे आगे की स्टोरी कवर करने वाले हैं। तो अब बिना देरी करे वीडियो शुरू करते हैं। हमारी स्टोरी की शुरुआत होती है जिसमें बताया जाता है कि काफी साल बीत चुके हैं और यहाँ पे आ जाता है गोकू और फिर गोकू आके बोलता है क्या तुम्हें पता है, लेकिन वजीरा बात काट देता और बोलता है कि तुम कर क्या रहे थे। फिर उसके बाद गोकू बोलता है क्या हम लड़ने वाले हैं या नहीं, तो वजीरा बोलता है नहीं यहाँ नहीं लड़ेंगे वरना पड़ोसी शिकायत करेंगे, हम बुलमा के रूम में जाके लड़ेंगे। तो ट्रेनिंग रूम में जब वो लड़ते हैं तो अच्छे से फाइट होती है। फिर वजीरा बोलता है कि उस अल्ट्रा इंस्टिंक्ट का क्या हुआ, उसमें कुछ इंप्रूवमेंट किया है नहीं किया अभी तक। फिर गोकू बोलता है कि नहीं मैं अभी तक कुछ नहीं कर पाया उसके अंदर, वो अपने मन मुताबिक आता है। तो वहीटा बोलता है ये तो बहुत ही बेकार टेक्निक है। टाइम चेंबर का ग्रेविटी रूम बंद हो जाता है। फिर उसके बाद बुल्मा बोलती है गोकू वजीटा जल्दी से बाहर निकलो, एक परेशानी आई है। फिर उसके बाद गोकू बोलता है क्या हुआ बुल्मा। बुल्मा बताती है कुछ अजीब लोग आए हैं और वो लोग माजिन बू को किडनैप कर रहे हैं। और वजीटा बोलता है माजिन बू किडनैप है, तुम मजाक कर रही है, ऐसा हो ही नहीं सकता। फिर उसके बाद गोकू बोलता है लगता है कोई नया विलन आया। वजीटा बोलता है कि पता नहीं मुझे तो कोई एनर्जी महसूस ही नहीं हो रही। तो बुल्मा कहती है कि पता नहीं जरूर कुछ तो गड़बड़ है। तो गोकू बोलता है कि हमें एक बार वहां जाके चेक कर लेना चाहिए। वही चिढ़ जाता है, बोलता है अरे यार क्या मुसीबत है। गोकू बोलता है आजा वजीटा हाथ पकड़ ले। वजीटा बोलता है कि अबे क्या तू मेरी लोग आई है जो तेरा हाथ पकड़ू, मैं उड़ के वहां खुद पहुंच जाऊंगा, तू निकल यहाँ से। वैसे तो वजीटा बुल्मा के सामने हाथ नहीं पकड़ना चाहता लेकिन साथ में ये दोनों काफी कुछ पकड़ते हैं। तो गोकू निराश हो जाता है। हमें दिखाया जाता है मिस्टर सेटन का घर और मिस्टर सेटन चिल्ला रहा है तुम आखिर कर क्या रहे मेरे बू के साथ, मैं कसम खाता हूँ कि हिम्मत है तो उठा के लेके जाओ, उठा के लेके जाओ, डोली उठा के लेके जा रहे हैं तेरी आंखों के सामने। अरे भाई दे दे मेरे दोस्त, उठ जा, अब क्या कर रहा है, उठ जा भाई। और ये भाई साहब खर्राटे मार के सो रहे हैं। और फिर वो कमांडर बोलता है कि रखो जल्दी से उसे अंदर, कुत्ता भौंक रहा है, भौंकने दो इसे। तो वही मिस्टर सेटन निकाल लेता है अपना कट्टा और बोलता है ये अपने बचाओ की नहीं कर रहा हूँ। फिर उसके बाद कमांडर को पड़ जाती है नजर और बोलता है मिस्टर सेटन इसे खा। फिर उसके बाद वो भी निकाल लेता है अपने बंदूक और निशाना एकदम डायरेक्ट लगता है, उसको कुछ भी नहीं हो पाया। तो फिर वो बोलता है कमांडर कि क्या तेरे समझ में नहीं आ रहा, हम गैलेक्टिक पेट्रोल ने अभी तेरे को क्या समझाया। तो मिस्टर सेटन डर जाता है। फाइनली यहाँ पे आ जाता है गोकू और मिस्टर सेटन हो जाता है खुश, गोकू तू यहाँ पे आ गया। और गोकू बोलते हैं यहाँ चल क्या रहा है, आखिर तुम लोग हो कौन और तुम लोग बू के साथ जाते क्या हो, मुझे तुम लोगों के इरादे ठीक नहीं लग रहे। और फिर वजीटा भी यहाँ पे आया था और बोलता है मिस्टर सेटन गोकू वजीटा आ गए। तो वो बोलता है गोकू वजीटा। फिर मिस्टर सेटन बोलता है देख भाई मेरे दोस्त को बचा ले। और गोकू बोलता है हाँ कर रहा हूँ। फिर गोकू दिखाता है अपनी स्पीड। गोकू आ जाता है माजिन बू के पास और ये दोनों हैरान। तो गोकू इनको कराटे चॉप मार के है ना सुला देता है। फिर उसका ये दोनों करते हैं बंदूक एम। फिर उसके बाद गोकू लात मार के इनके हाथों से बंदूक गिरा देता है। और भाई वो बंदा भी हैरान, भाई ये कैसे हो गया, मुझे दिखाना ही पड़ेगा, तूने मेरी ने कोई रास्ता छोड़ा ही नहीं। तो वो पकड़ता है अपनी बंदूक और आ जाता है गोकू के पीछे और गोकू हैरान। तो फिर वो देता है पिकाचू वाला झटका, गोकू को लगता है बहुत तगड़ा झटका। और हम देख सकते हैं कि गोकू की हालत क्या हो गई। और मिस्टर सेटन और वजीटा दोनों ही देख के हैरान, गोकू को सुला दिया इसने। फिर वो वजीटा के पीछे आ जाता है और बोलता है कि बेहतर होगा कि तू भी थोड़ी देर की नींद ले ले। फिर उसे भी झटका मार के सुला देते हैं। वो कहता है अपने चमचों से एक काम करो इन दोनों को भी अंदर रखो। और फिर उसके बाद मिस्टर सेटन चिल्लाता है कि गोकू वजीटा। और फिर बोलता है तू टेंशन न ले, हम इन्हें अपने ना हेडक्वार्टर लेके जा रहे हैं, वहां जाके सब कुछ बता दूंगा इन्हें मैं। तो फिर हमारे सेंस भी हो गए किडनैप। हम देखते हैं स्पेस को और कोई गोकू का नाम लेके बोल रहा होता है गोकू उड़ जा गोकू उड़ जा गोकू उड़ जा, और गोकू उड़ जाता है। फिर उसके बाद जैको दिखाई देता है हमें और फिर उसका गोकू दर्द से उठता है, बोलता है आखिर में कर क्या रहा था। तो जैको बोलता है छोटे बच्चे की तरह सो रहा था और क्या कर रहा था तू। गोकू जैको को देखता है और बोलता है अरे जैको तू यहाँ पर। और फिर जैको बोलता है मेरी समझ में नहीं आ रहा आखिर वो तुझे उठा के क्यों लाया, माजिन बू ही तो काफी था हमारे लिए। फिर गोकू बोलता है कौन लाया हमें। फिर जैको बताता है कि हमारा सुपीरियर हेडक्वार्टर है ब्ला ब्ला ब्ला। फिर वजीटा बोलता है अच्छा तो ये है तुम्हारा हेडक्वार्टर। फिर वो बंदा निकल के आता है और बोलता है मुझे माफ कर देना जो मैंने तुम लोगों के साथ बदतमीजी करी, उस टाइम तुम लोग मेरी बात सुन नहीं सकते थे। अच्छा तो तुम चाहते क्या हो। तो वही ऑफिसर बोलता है और कहता है कि इसका नाम है मेरस और ये एक एजेंट है और ये है ना हमारी लिए बहुत बड़ा काबिल है और ये इसका नंबर है 104। और जैको बोलता है अरे भाई फिर तो ये मेरा सीनियर है। गुगू और जैको आपस में बात करते हैं। तो गुगू बोलता है कि भाई तू कितने का सिक्योरिटीज करता है। तो जैको बताता है 3 करता हूँ। फिर वजीटा बोलता है कि अगर ये इतना स्ट्रांग है
तो इसे बू की जरूरत क्यों पड़ने लगी? तो मीरेस बताता है कि अच्छा सवाल है, एक बहुत ही बड़ा अपराधी जब जेल से निकल गया है, हमारी लापरवाही की वजह से वो जेल से फरार हो चुका है और वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है और उसे बस एक ही शख्स का सकता है। तो गोकू बोलता है कौन, अब सच उगल भी दो। तो फिर मीरेस बताता है कि कोई ऐसा शख्स है जो तुम्हारे बू के अंदर सो रहा है, उसका नाम है ऑन्स सुप्रीम काई। तो हमारे नेक्स्ट चैप्टर की शुरुआत होती है। तो चैप्टर में लिखा है ड्रैगन बॉल सुपर चैप्टर 43 जॉइनिंग गैलेक्टिक पेट्रोल। तो हमें दिखाया था 10 लाख साल पीछे की स्टोरी। तो ये 10 लाख साल पीछे की स्टोरी है जिस टाइम पे सेंस वगैरह भी एग्जिस्ट नहीं करते हैं। हमें यहाँ दो लोग दिखाए जाते हैं जिसे माजिन बू ने एब्जॉर्ब कर लिया था। ये उनसे पहले तक की, जब माजिन बू नहीं आया था उन पे हमला करने से पहले। तो इन पे हो रही है पत्थरों की बारिश, आग के पत्थरों की बारिश हो रही है और एक पत्थर इन पे भी लगने वाला होता है, लेकिन ये देख लेते हैं और बच जाते हैं। फिर वो चैन की सांस लेते हैं और दूसरा वाला बोलता है ये देखो और पत्थर आ रहे हैं हमारे ऊपर, और एक बड़ा सा पत्थर उन्हें कुचल भी देता है। और फिर वो बोलता है मास्टर, अरे मेरे मास्टर, अरे मेरे मास्टर। हम देखते हैं पत्थर वाइब्रेट हो रहा है, पत्थर उठ जाता है और उसके मास्टर सही सलामत है। और उसके मास्टर बोलते हैं बेटा अभी इन हड्डियों में बहुत जान है। फिर वो पत्थर को अपने से दूर हटाते हैं और फिर चैन की सांस लेते हैं। और फिर वो दूसरा वाला उसका दोस्त बोलता है कितनी कमाल की ताकत है, फिर भी कायरो की तरह हमला कर रहा है। फिर हम उस शख्स को देखते हैं और हमें मालूम पड़ता है इन सब के पीछे है कौन, और इनके पीछे है किरमाडा। मजाक कर रहा हूँ गाइस, ये नया विलेन है जो किरमाडा जैसी वाइफ दे रहा है मुझे। और फिर उसके बाद वो शख्स हंसता है और अपना हाथ एक प्लेनेट की तरफ करता है। हम देखते हैं उस खूबसूरत प्लेनेट को जिसकी एनर्जी खिंच रही है। हमें एक और चीज मालूम पड़ती है, इस प्लेनेट की एनर्जी के साथ साथ इनके जानवर की भी एनर्जी जा रही है और उनका हाल कुछ ऐसा हो गया। हम देखते हैं सारी एनर्जी मोरू खींच रहा है और अपने पास बुला रहा है और बड़ा सा जाइंट रासिन गन बनाता है। और वही ये शख्स बोलता है एक और प्लेनेट तबाह कर दिया उसने। वो एनर्जी बॉल लेता है, मुंह खोलता है और उसे खा जाता है। और खाने के बाद ये दोनों बोलते हैं कि नहीं, वो और ज्यादा ताकतवर हो गया। फिर दूसरा वाला बोलता है क्या वो इस तरीके से जिंदगी खत्म करता है? फिर हम देखते हैं उसकी आंखों को, फिर हम देखते हैं उसके चारों तरफ एनर्जी बननी होती है और ये लोग भी एनर्जी से बच रहे हैं। फिर माहौल हो जाता है कुछ सेकंड के लिए शांत। हम देखते हैं कोई इनकी फाइट दूर से देख रहा है और ये दोनों हैं गैलेक्टिक पुलिस फोर्स के बहुत ही पुराने मेंबर्स। और ये लोग बात कर रहे हैं कि मोरो के बारे में। इस शख्स का नाम मोरो है और इसने इतने बहुत ही बड़े बड़े अपराध कर रखे हैं और ये वाकई बहुत खतरनाक है, इससे लड़ना बेकार है हमारे लिए, इसको हम गॉड पे छोड़ देते हैं। चल भाई, दोनों मिलके पार्टी करता है। फिर मोरो यहाँ पे उतर जाता है और ये दोनों बोलते हैं कि धत, अगर वह ऐसी ताकतवर होता रहेगा तो फिर तो हम हार जाएंगे, काश हमें इसकी जादुई ताकत का मालूम पड़ता। तो ये दूसरा वाला बोलता है किसी और को सिखाना बहुत ही मुश्किल है, मेरे पास और कोई रास्ता है नहीं, लगता है मुझे अपनी गॉड पावर का इस्तेमाल करना होगा। तो दूसरा वाला बंदा हैरान है, क्या ऐसी कोई पावर है तुम्हारे पास? तो वो बोलता है कि हाँ मेरे पास ऐसी कोई पावर है, मैं इसे किसी खास दिन के लिए इस्तेमाल करना चाहता था और वो खास दिन आज ही है। तो सुप्रीम स्काई अपने हाथों में एनर्जी बनाने लग जाते हैं। फिर वो थोड़ा करीब लेके आते हैं और एक बंदूक जैसा बनाते हैं। और फिर उसके बाद उसका दोस्त कहता है नहीं, इतनी ताकत सही नहीं है। तो ये कहता है मार मार मट ले। फिर मोरू के ऊपर वो अटैक शूट होता है। फाइनली वो अटैक मोरू को लग जाता है और मोरू को इससे बहुत दर्द भी होता है। और हम देख सकते हैं इस एनर्जी का इम्पैक्ट पूरे प्लेनेट से लेके दूर तक फैला हुआ है, यानी बहुत ही पावरफुल एनर्जी थी। वही हम देख सकते हैं अगले पेज में कि हमें बताया जाता है कि काफी ज्यादा एनर्जी इस्तेमाल करने की वजह से सुप्रीम काई ने है ना मोरो की एनर्जी को बंद कर दिया, लेकिन इस चक्कर में उनकी एनर्जी भी है ना खत्म हो गई। लेकिन कोई बात नहीं, लेकिन ये दूसरे भाई साहब बोलते हैं कि तुम दोनों पुलिस ऑफिसर इसका अच्छे से ख्याल रखना। हाँ ठीक है सर, जरूर रख लेंगे। तो कई सालों तक मोरो बंद रहा, लेकिन फिर वो आजाद भी हो गया किसी की लापरवाही की वजह से। तो भाई मेरे इसने बता दिया क्या क्या बंड खराबा हुआ था बहुत लाल साल पहले। तो फिर उसे मौत की सजा सुनाई गई, लेकिन फिर उसके बाद हमने सोचा कि क्यों ना बकरा ईद वाले दिन इसकी कुर्बानी कर देंगे और फिर मजे से खाएंगे इसकी बिरयानी। लेकिन ऐसा हो नहीं सका क्योंकि वो तो अमर है भाई, वो तो मर ही नहीं सकता, तो उमर कैसी दे दी। तो वहीटा बोलता है तो वो करोड़ों साल से जिंदा है। तो हाँ, तो फिर गोगू बोलता है कि इसका मतलब तो वो तो एक बुढ़ा होगा। फिर गोगू बोलता है तो फिर तो वो भागने में कामयाब हो गया। फिर मीरेस बताता है हाँ भाई वो भागने में कामयाब हो गया है, तो हमें उसे दोबारा पकड़ने का ऑर्डर मिला है और हमें उसे पकड़ने के लिए हमें उस सुप्रीम काय की पावर चाहिए, लेकिन वो सुप्रीम काय तो बू के अंदर है। तो फिर गोकू बोलता है क्या तुम्हें पता नहीं था इसके बारे में? वेजिटा बोलता है ना मुझे नहीं पता था। फिर वेजिटा बोलता है कि तुमने बू को किडनैप किया तो तुमने वो स्टन गन का तो इस्तेमाल नहीं किया होगा, वो बहुत पहले से ही सो रहा होगा, लेकिन अब मुश्किल आने वाली है क्योंकि वो बहुत दिनों बाद उठने वाला है। फिर ये लोग बातें करते हैं कि माजिन बू की नींद जल्दी से खुल जाएगा कि हम उस सुप्रीम काय की पावर का इस्तेमाल कर सकें मोरू को पकड़ने के लिए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और हमारा माजिन बू अगले पेज में सो रहा है। बताओ, बंदे का किडनैप हो गया, वो अभी तक सो रहा है। तो ये गार्ड उसे उठाने जाता है और बोलता है कीरा बेटे उठ जाओ बेटे। तो उसका हाथ पकड़ता है माजिन बू और उठा के फेंक के मारता है
और ये लोग माजिन बू को नहीं उठा पाते। फिर जैको बोलता है कि हम में से कोई उसे नहीं उठा पा रहा। फिर गोकू बोलता है ये तो होना ही है, वो उसी तरह का बंदा है। मीरस बोलता है ये तो बहुत मुश्किल की बात है, हमें अभी तक मोरू का अड्डा पता नहीं चला है, इसलिए हम अभी स्टैंड बाय पे हैं। तो गोकू बोलता है क्या इसमें हम तुम्हारी मदद करें? तो फिर मीरस कहता है हाँ ये भी कोई पूछने की बात है, हमें तुम्हारी मदद करने में खुशी होगी। तो फिर हमारा वजीटा बोलता है पहले तो इसने हमें किडनैप किया और अभी हमसे मदद मांग रहा है, कुछ भी। मीरस बोलता है कि मैंने तुम लोगों के बारे में बहुत सुना है कि तुम लोग बहुत ज्यादा ताकतवर हो इस यूनिवर्स में। तो गोकू बोलता है अरे यार मैं चीज बताना ही भूल गया, इस यूनिवर्स में उस मोरू से भी ज्यादा ताकतवर लोग हैं, तो मैं एनर्जी कैसे सेंस करूंगा। तो गोकू बोलता है फिर कि हम एक और सीजन से मिले। तो मीरस बोलता है अच्छा बताओ फिर इसके बारे में। तो यहाँ पे जो सीजन की बात है वो हो रही है ब्रॉली के। अगर तुम लोगों ने ड्रैगन बॉल सुपर ब्रॉली मूवी देखी होगी तो ये उसी की बात कर रहे हैं ये लोग। तो यहाँ पे वेजिटा हमारा सोच रहा है ये मेरा जरूर पक्का कुछ छुपा रहा है, क्योंकि इसने हमें किडनैप करके यहाँ तक लेके आ गया, इसके अंदर गजब की फुर्ती है, जरूर कुछ तो छुपा रहा है बेटे। अगर तुम हमारे साथ चल रहे हो तो फिर तुम हमारे गैलेक्टिक राजा से ही मिल पाओगे। तो गोकू बोलता है गैलेक्टिक राजा? तो फिर जैको बोलता है बेवकूफ गैलेक्टिक राजा, तूने यूनिवर्स 6 के साथ लड़ाई करी थी तो वो भी आए थे, भूल गया क्या? तो गोकू बोलता है ओ तो वो ऑक्टोपस। तो फिर हमारे ऑक्टोपस भाई साहब आते हैं और बोलते हैं मैं कोई ऑक्टोपस नहीं हूँ, और मेरे भाई क्या कर रहा है जिंदगी में, काफी सालों बाद मिला है तू। और फिर ऑक्टोपस भाई साहब कहते हैं कि देख भाई ये मेरा टेंटिकल नहीं है, तूने कुछ और ही पकड़ा है, जहां से समझ जाओ गोकू ने क्या पकड़ा है। तो हमारे ऑक्टोपस भाई साहब बोलते हैं गोकू वजीटा तुम लोगों को है ना, हम तुम्हें गैलेक्टिक पेट्रोल में डाल रहे हैं, हम तुम्हारी नहीं। यार तो मेरी तो कितनी लंबी लाइन है, शॉर्ट में बोलूं तो ये लोग है ना भर्ती हो रहे हैं गैलेक्टिक पेट्रोल में, और इन्हें तब तक रखा जा रहा है तब तक जब तक ये मोरू को पकड़ नहीं लेते। तुम अपनी वर्दी जाके खरीद लो, फिर उसके बाद तुम शपथ लेना कि मैं इस यूनिवर्स की नहीं अपनी जान तक दे दूंगा। और हाँ, गैलेक्टिक पेट्रोल का सबसे बड़ा नियम है कि लौंडियों को प्रपोज करना। मतलब भाई ऐसी पुलिस फोर्स है भाई, लौंडियों को ट्रेन, भाई पुलिस वालों को ट्रेनिंग दी जा रही है लौंडियों को पटाने की, भाई कैसी पुलिस फोर्स है भाई। तो फिर जैको आता है और बोलता है गोकू वजीटा देखो मैं तुम्हारी नहीं ये वर्दी लेके आ गया, और गोकू मुंह मारने लगता है अरे यार मुझे नहीं पहननी ये वर्दी। तो जैको गुस्सा करता है पागल, ये यूनिवर्स की सबसे बेहतरीन वर्दी है, तू उस यूनिवर्स का सबसे बड़ा मेंबर बनने जा रहा है, एक पुलिस वाला भाई तू समझ। और ये काफी डिजाइनर भी, हाँ मैं मालूम है कितनी अच्छी डिजाइन है इसकी, देख के नमूना लगूंगा, अगर बाहर चला गया तो मैं कोई पागल और बोलेगा मुझे। गोकू बोलता है इस सूट में लड़ना बहुत मुश्किल हो जाएगा भाई, गोकू ने दिल की बात बोल दी। तो फिर मीरस बोलता है तुम्हें हमारी वर्दी पहनने के लिए हम तुम्हें फोर्स नहीं करेंगे, पर तुम्हें हमारा सिंबल दे देते हैं जिसकी वजह से तुम हमारी वर्दी में आ जाओ। फिर उसके बाद जैको बोलता है तुम जैसे लोगों को वर्दी पहनने का मौका मिल रहा है, कितने बड़े गधे हो तुम दोनों। गोकू बोलता है फिर कि यार गजब बेइज्जती है। तो वही तो उसे इस निशान को देख के चिढ़ रहा है, लेकिन भाई दोनों अच्छे लग रहे हैं। तो जैको कहता है बधाई हो तुम लोग कामयाब हुए, अब जब तुम लोग गैलेक्टिक पेट्रोल का हिस्सा बन ही गए हो तो मैं तुम्हें सब कुछ सिखा दूंगा। सबसे पहला नियम तुम्हें इस तरीके से पोज देना है जब तुम गैलेक्टिक पेट्रोल के मेंबर हो। तो गोकू बोलता है कि भाई पोज को रहने देते हैं ना। तो गैलेक्टिक पेट्रोल्स वाले कहीं जा रहे होते हैं और गोकू बोलता है यहाँ चल क्या रहा है। तो फिर मीरस बोलता है गाइस क्या हो रहा है। फिर उसके बाद उनमें से एक रुकता है कि बदमाशों का एक ग्रुप है ना डायमंड चुरा के भाग रहा है। तो फिर उसके बाद ये सारी रिपोर्ट बताने लग जाता है। फिर गोकू बोलता है कि ये कौन है। तो फिर जैको बताता है कि एक बदमाशों का ग्रुप है जो इस यूनिवर्स को रूल्स को फॉलो नहीं करते हैं, हमेशा गलत काम करते हैं। तो फिर मीरस बोलता है तुम टेंशन ना लो, इस बार मैं जा रहा हूँ वहां पर। तो फिर उसके बाद बाकी दो सोल्जर्स बोलते हैं अरे भाई तू जा रहा है तो फिर हमें जाने की क्या जरूरत, हम जा रहे हैं पार्टी करने, चलो आया भाई पार्टी कर देंगे। फिर गोकू बोलता है कि क्या तुम कहीं जा रहे हो क्या। तो फिर मेरेस बोलता है अरे हाँ एक काम की नहीं जा रहा हूँ मैं, चिंता ना करो मैं वापस आ जाऊंगा, तुम लोग तब तक ट्रेनिंग कर लो। फिर वेजिटा बोलता है हे मैं भी चलूंगा साथ में। तो गोकू हैरान है। तो फिर वेजिटा बोलता है कि मुझे जानना है आखिर तू है कौन। तो फिर उसके बाद गोकू कहता है ये तो अच्छा आइडिया है भाई, मैं भी चल रहा हूँ साथ में। तो फिर उसके बाद तो मेरे से बोलता है हाँ चलो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। फिर उसके बाद ये लोग चले जाते हैं हेडक्वार्टर से। फिर उसके बाद गोकू बोलता है जैको से आखिर तुम यहाँ क्यों आए जैको। तो जैको बोलता है कि पृथ्वी के लोगों का मैं बहुत बड़ा आभारी हूँ, लेकिन पर मैं तुम लोगों पे नजर रखूंगा। भाई हम बढ़ती हो गई तो अब भी नजर रखनी है, अब कौन से हम चोर वगैरह है भाई, तू हमें खतरा क्यों समझता है, हम सही से अब तेरे घर को थोड़ी ना उड़ा देंगे। तो हम देखते हैं एक डायमंड वाले प्लेनेट को, और वहां अगले सीन में हम देखते हैं कुछ पुलिस वाले डॉग पीछे पड़े और बोलते हैं कानून के नाम पे रुक जाओ। तो बस कानून के नाम पे रुके तो नहीं, लेकिन फायर करके ढे 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 टपका दिया तीनों को। फिर हमें दिखाया जाता है कि किसने गोली मारी है, 3 लोग हैं और ये भाई साहब हंस रहे हैं। और फिर ये चिरकुट बोल रहा है कि भाई तुमने तो उन तीनों को साफ कर दिया, बहुत अच्छे। तो फिर ये भाई साहब बोलते हैं कि आज उन पुलिस वालों ने ज्यादा मेहनत नहीं करी है। तो ये लोग आपस में डील कर रहे होते हैं कि हम चोर बाजार में बेचेंगे, और ये भाई साहब बोल रहे हैं अरे भाई तू थोड़ी देर शांत बैठेगा या नहीं, बता तेरे को भी फेंक दूं।
तो फिर वो लड़की बोलती है अपने भाई से, देखो भाई ऊपर क्या है। फिर उसका वो देखता है कि बोलता है कि इलेक्ट्रिक वाले, पता होना चाहिए था मुझे। फिर उसके बाद वो बोलता है कि सोच रहा हूँ इन्हें ऊपर से टपका दो, तुम मेरे डायमंड्स का ख्याल रखना। फिर उसके बाद शिप का दरवाजा खुलता है और ये सब बाहर आ जाते हैं और देखते हैं डायमंड के डब्बों की तरफ। और डायमंड्स वाकई में कीमती है, तभी तो चोर चुरा रहे हैं भाई इन्हें। तो फिर मेरस बोलता है अच्छा तो ये ब्लू वाइन के पीछे है। तो गुगू बोलता है ये ब्लू वाइन क्या है। तो फिर जैक को बताता है ये बिल्कुल इस तरीके से है जैसे तुम्हारे धरती पे है ना गाड़ी चलाने के लिए पेट्रोल है, उसी तरीके का चीज है। फिर उसके बाद मेरस कूद जाता है, कूदने के बाद डब्बे पे चढ़ जाता है। मेरस डायमंड का एक टुकड़ा उठाता है और बोलता है ये एक पूरी ट्रेन के लिए काफी है खरीदने के लिए, आज तो इन लोगों ने काफी बड़ा हाथ मारा है। तो मेरस पीछे दिखता है और कोई बंदूक एम करके फायर करता है, लेकिन मेरस बच जाता है। फिर उसके बाद वो दोनों आमने सामने खड़े होते हैं। तो फिर उसके बाद वो शख्स बोलता है अरे ये कहीं मेरस तो नहीं है, अरे भाई तू कैसा है। तो फिर मेरस बोलता है, इस शख्स का हमें नाम मालूम पड़ता है और इस शख्स का नाम है पास्ता। नहीं वो वाला पास्ता नहीं, इसका नाम पास्ता है। तो ये बोलता है कि तुमने आज बहुत गलत काम किया है, आज तो मैं तुझे जेल में पहुंचा के ही बैठूंगा। मेरे से अपनी बंदूक उठा जाता है और बोलता है अरे भाई तू तो लड़ने पे आ गया, अरे भाई मैं तो हाय हेलो कहने आया था, मैं कहीं भी तुझे नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। तो फिर मेस बोलता है ऐसी बात है तो फिर वो अपना हथियार फेंको। फिर पास्ता बोलता है जरूर जरूर। फिर पीछे मुड़ के देखता है तो उसे मिल जाता है एक मौका, क्योंकि ट्रेन तो कहीं और ही जा रही है। फिर उसके बाद अपनी सारी एनर्जी इकट्ठा करता है उंगली में, फिर बंदूक के अंदर डालता है और फिर उसके बाद मीनस बोलता है जल्दी करो, हाँ हाँ कर रहा हूँ। तो वो बंदूक फेंकता है। तो मेरे इसकी निगाह उस बंदूक पे होती है और बंदूक जाती है डब्बे के बीच में और वहीं जाके फंस जाती है। फिर उसके बाद पास्ता बजाता है चुटकी और भूर भूम। फिर होता है उस बंदूक से जोरदार धमाका और ये देख के सभी हैरान। उस धमाके की वजह से हो जाता है डब्बा अलग, और डब्बा अलग होने के बाद हमें दिखाया जाता है मेरा जो एकदम सही सलामत है। फिर पास्ता कहता है पेनवे हमारा दोस्त रास्ता बदल रहा है। फिर हमें दिखाई देता है टीम की मेंबर हाथ लंबा करती है लूफी की तरह और नीचे जाके लेवर को चेंज कर देती है और रास्ता भी चेंज हो जाता है। भले ही उन लोगों ने डायमंड्स खो दिए पर उनके पास एक डब्बा है जो काफी ज्यादा काफी है उनकी चोरी के लिए। फिर उसके बाद पास्ता निकालता है बंदूक और फिर उसके बाद फायर करता है और वो रास्ते को ही तोड़ देता है। तो फिर पास्ता बोलता है मिलते हैं भाई फिर कभी, अब जा उन डायमंड्स के साथ डूब मर। फिर उसके बाद वो लोग बच के निकल जाते हैं। फिर मेरे हाथ को समझ जाता है, फिर मेरे से उड़ जाता है और फिर उसके डब्बे को जाके पकड़ने लगता है, उस पर प्रेशर डालता है कि वो इसे रोक ले और वो इसे रोक भी लेता है। फिर मेरे से बोलता है एजेंट जैक को जल्दी से आके डब्बे को संभालो, मैं उनके पीछे जा रहा हूँ। नाराज है वो बच के निकल गए। फिर जैक को जाके डब्बे को संभालने लग जाता है। फिर गुगू बात करता है गैलेक्टिक पेट्रोल वाले ऐसे होते हैं, जरा सोचो जरा। फिर वजीटा ध्यान देता है कि मेरस की एनर्जी वो कहाँ है भाई। फिर मेरस गायब। फिर उसके बाद देखते हैं कि मेरस इतनी दूर तक कैसे पहुंच गया और पहुंच के गुलाटी मारता है और डब्बे पे चढ़ जाता है। अगर ये लोग यहाँ पर है तो फिर वो लोग कहाँ चले गए। ये दोनों बताते हैं कि वो दोनों तो निकल गए। फिर हम देखते हैं ये दो शिप लेके ही उड़ गए। फिर उसके बाद पास्ता बोलता है कि बाद में मिलेंगे गैलेक्टिक पागलों, और वो एक चीज देख के हैरान जाते हैं कि गोकू उनके आईने में चुपका पड़ा है और वो सोचते हैं कि है कौन, बिल्ली है क्या। तो गोकू बोलता है तुम लोग बच के नहीं निकल पाओगे। फिर उसके बाद अरे यार ये लगता है गैलेक्टिक पेट्रोल में से है, मैंने लोगों को पकड़ लिया। मीरस बोलता है कि मैं तुमको एक मुफ्त की सलाह देता हूँ। तो फिर उसका तुम्हें दिखाया जाता है वेजिटा जो शिप की तरफ देख रहा है, शिप तो खराब पड़ा है, क्योंकि शिप खराब इसने करा है क्योंकि मेरस ने खराब कर दिया। तो फिर वेजिटा मन में कहता है मेरस ने शिप के साथ छेड़छाड़ कर दी थी क्या कि वो लोग ज्यादा दूर न जा पाए, भले क्या करोड़ पकड़ ले तब भी इससे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। मेरस ने सबसे पहले कंडक्टर को बचाने की सोची। तो हमारा वेजिटा असली मुद्दे पे आता है, आखिर उसे इन सब का वक्त कहाँ से मिला है, ये बहुत ही ज्यादा तेज है। फिर ये हो जाते हैं जेल में बंद। फिर उसके बाद जैको कहता है हाँ हाँ एक्सपर्ट से भिड़ोगे तो यही होगा तुम्हारा हाल। तो गोकू कहता है भाई तूने किया ही क्या है, कुछ भी नहीं किया तूने। फिर वेजिटा बोलता है मेरे से हे अगर तुम चाहते तो ये मामला यूं ही खत्म कर देते, तुम अपनी ताकत छुपा रहे हो है ना, मेरी आंखें कभी झूठ नहीं बोलती। तो मेरे बोलता है कि हाँ मैं अपनी ताकत छुपा रहा था पर ऐसा कुछ भी नहीं है, ब्ला ब्ला ब्ला। मेरे से ऐसी बात घुमाने की कोशिश करता है। फिर वेजिटा बोलता है मुझे नहीं लगता तुम इस मोरू को अपने दबदबे पकड़ सकते हो। फिर मेरे बोलता है ऐसा नहीं है, भले ही मैं नंबर 1 आ जाऊं गैलेक्टिक पेट्रोल में पर मोरो का लेवल सबसे अलग है। तो मीरस बताता है कि तुम मोरो को हल्के मत लो, उसकी ताकत की कोई सीमा नहीं है। तो गुगू बोलता है क्या तुम्हारा मतलब वो और ज्यादा ताकतवर होता जा रहा है। तो मीरस बताता है हाँ अगर हमने जल्दी नहीं पकड़ा तो हालात बद से बदतर हो जाएंगे। फिर यहाँ पे मिलता है एक सिग्नल। तो मीरस पूछता है ये रिपोर्ट कहाँ से आई है। फिर उसके बाद जैको बताता है क्या क्या ये है लोग। फिर उसके बाद फिर ये बोलता है कुसाया स्पोर्ट्स गई थी वहां पे लेकिन उन्हें मोरो का अड्डा नहीं मिला तो वो फेल हो गए। गोकू बोलता है लगता है वक्त आ गया। तो फिर उसके बाद मेरिस बोलता है कि सेक्टर 40 को देखो, वो ज्यादा दूर बच के नहीं जा पाएगा। ये आखिर कहाँ पर है, अच्छा वो इस तरफ है। तो गोकू बोलता है लगता है मुझे ही देखना पड़ेगा। उसका इस तरीके से कहने का क्या मतलब है। उसके वेजिटा बोलता है उसके पास एक टेक्निक है जिससे वो उनकी की पता लगा लेता है वो कहाँ पर है। फिर गोकू है ना ध्यान लगाने लग जाता है और वो देखता है, गोकू ध्यान लगाने लग जाता है और उसे दिखता है एक शख्स
फिर हमें दिखाया जाता है गोकू को उस शख्स की बहुत ही बुरी की महसूस हो रही है और वो शख्स का चेहरा दिखता है और वो मुस्कुरा रहा है और गोकू उसकी ताकत देख के हैरान हो जाता है। तो गाइस ये चैप्टर अब यहीं पे ही पूरा हो जाता है। तो नेक्स्ट चैप्टर हम कवर करेंगे अगली वीडियो में। अगर गाइस आपको वीडियो पसंद आए तो अपने ड्रैगन बॉल फैंस के साथ ये वीडियो जरूर शेयर करना। तो गाइस ये वीडियो जरूर शेयर कर देना और एक लाइक भी कर देना मेरी मेहनत के लिए। तो यार मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गाइस अलविदा।